हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल में हम बात करेंगे, आगे नगरीय निकाय चुनाव है और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो है छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन का मौसम चल रहा है। अलग अलग विभाग के कर्मचारी धरना स्थल तूता में हैं। मैं तस्वीर दिखाता हूं, फिर इनसे बातचीत की शुरुआत करूंगा और इनके मांग को जानेंगे क्या वजह है कि अपने घर को, ऑफिस को छोड़कर धरना स्थल तूता में हैं। तो इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ हैं, छत्तीसगढ़ के ही हैं। तो इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या मांग है, तूता क्यों पहुंचे आप लोग? हमारी जो सबसे विशेष मांग है कि पिछले 5 से 6 महीने हो गए, समस्त नगरीय निकाय जितने हमारे प्रदेश में 184 नगरीय निकाय हैं, उनमें से किसी भी नगरीय निकाय में समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। खासकर नगर निगम में पिछले 5 से 6 महीने का वेतन नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप परमानेंट कर्मचारी? मैं नियमित कर्मचारी हूं। मैं नगर निगम चिरमिरी में सब इंजीनियर के पद पर हूं और प्रदेश प्रवक्ता हूं मैं संघ का। और पिछले 6 महीने से नगर निगम चिरमिरी को वेतन नहीं मिला है। अच्छा, कितने सूत्री मांग है? हमारी 6 सूत्री मांग है। 6 सूत्री में क्या क्या है? हमारी पहली जो मेन मांग है, हमको प्रति माह 1 तारीख को वेतन चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि हमारे जितने भी जो कर्मचारी हमारे कार्य करते समय सेवा में निधन हो जाता है, उनको 1 माह के अंदर अनुकंपा नियुक्ति दें। अगला मांग क्या है? ओपीएस की मांग है। हमारी जो मांग है 6 सूत्री जो कर्मचारी, नवनियुक्त कर्मचारी अधिकारी कल्याण संघ में जो 6 सूत्री मांग पिछले 6 महीने से हम लोग उन्हें दे रहे हैं बराबर, संचालक को, डायरेक्टरेट और मंत्रालय में। उसमें हमारी मांगों में सबसे पहले, जैसे भाई साहब ने बताया कि 1 तारीख को जो ट्रेजरी से पेमेंट दे। अगला मांग क्या है? 2 सूत्री ये बता चुके हैं, अगला मांग बताइए। पदोन्नति की मांग है जी। और उसके अलावा एक ये है कि 6वां वेतनमान और 7वां वेतनमान का एरियर्स राशि हमको अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। जी। अगला मांग क्या है? ऐसे बहुत सारे नगरीय निकाय हैं जहां पे एक ही पद पर कर्मचारी और अधिकारी कार्य करते करते 20-20 वर्ष हो गए हैं, उनको पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है। जबकि जो पूर्व में स्वीकृत पद थे उनको सांकेतर घोषित करके उनका पदोन्नति का हक को छीन लिया गया है। उसके लिए हम संघर्ष के लिए बैठे हैं यहाँ पे। हमको पदोन्नति चाहिए, समय पे वेतन चाहिए और 6वां वेतनमान और 7वां वेतनमान का एरियर्स की राशि चाहिए। 20-20 साल से काम कर रहे हैं, पदोन्नति का लाभ ही नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। चाइना समाप्त कर दिया है। जी 32 साल हो गए, अभी तक 32 साल सर्विस कर ली। जी, अभी तक पदोन्नत नहीं हुई। पदों में वृद्धि नहीं हुई कि पैसे में भी नहीं? नहीं, पैसे में तो वृद्धि हुई, लेकिन पदोन्नत, प्रमोशन नहीं हुआ आज तक। क्या चाहते हैं? प्रमोशन हो समय से। आज तक हम लोगों का 3 प्रमोशन हो जाता है, एक भी प्रमोशन नहीं मिला। आगे नगरीय निकाय चुनाव है, अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी जाती तो इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, इसका असर चुनावों में दिखने को मिलेगा और हम चुनाव बहिष्कार के लिए हम अपने निकायों में हम लेटर भी दे चुके हैं कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम अपने परिवार के सहित हम चुनाव बहिष्कार हम करेंगे। चेतावनी दे दी गई है। आते हैं आपके बीच, फिर आएंगे और भी कर्मचारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कौन सा संघ से हैं आप लोग? हम लोग नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ से हैं। अच्छा, मतलब पूरे ठान लिया, अधिकारी, कर्मचारी, ठेका सारे एक साथ उतर जाएंगे मैदान? पूरे ठान के रखे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, हमारी जो शासन है सुशासन की बात करती है, सुशासन और विकास की बात करती है। विकास करने वाले कर्मचारी तो पूरे यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे कर्मचारी हैं। विकास करने वाले कर्मचारी पूरे नगरीय, जो हमारा जो छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है, पूरा नगरीय निकाय कर्मचारी महासंघ के द्वारा हो रहा है। चाहे वो रेगुलर वाले हो, चाहे नियमित हो, चाहे प्लेसमेंट हो। स्वच्छता दीदी भी बैठी है विकास करने वाले। आप लोगों की मांग क्या है, बताइए? हमारी 2 प्रमुख मांग है। ठेका प्रथा समाप्त किया जाए, हमको निकाय से वेतन भुगतान किया जाए, क्योंकि ठेकेदार अपना कमीशन खा लेता है और कर्मचारियों को बहुत कम वेतन देता है। कितना कमीशन खाते हैं और कितना वेतन मिलता है? अलग अलग दर है देने का, उसमें भी ठेकेदार उसमें कमीशन काट लेता होगा। कितना काटता होगा? हमको कलेक्टर दर वगैरह में जो तनख्वाह मिल रही है 11,200 है। ये अगर नोट शीट की बात में या कागजी कार्रवाई के बारे में बात की जाए तो हमको एक जो है वो 17,000-18,000 रुपये हमारी तनख्वाह है, जिसमें हमारे कट के हमारे 11,200 रुपये मिलता है। प्रदेश भर में आप लोग की संख्या कितनी? 25,000 कर्मचारी हैं हमारे। 25,000 कर्मचारी प्रदेश भर में। अनिश्चितकालीन हड़ताल है? जी, अनिश्चितकालीन 19 तारीख से हम लोग बैठे हैं। और अभी जिस तरह से जानकारी मिल रही है 25 तारीख के बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी। चुनाव में कितना असर पड़ेगा? 25,000 लोग मैदान? अगर चुनाव में पूरी तरह के पड़ेगा, क्योंकि हम लोग
अपने फैमिली सहित बहिष्कार भी करने के लिए सोचे हैं, ठाने हैं, क्योंकि हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है ना तो हम लोग बहिष्कार भी करेंगे, चुनाव हम लोग नहीं देंगे। हमारे पर 4 का औसत ले लें तो 1 लाख पहुंच जा रहे हैं सीधा एक। आप ये मान के चलिए कि हमारे सिर्फ प्लेसमेंट कर्मचारी 25,000 के हिसाब से 1 लाख हैं, बाकी रेगुलर कर्मचारी भी हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके जी और भी लोग हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि किसान 4 महीना मेहनत करता है और अभी उनको 1 से 1.5 महीना मिलता है कि वो धान बेचे। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर जो है हड़ताल पे है, तो किसान धान कैसे बेचेगा? बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग महासमुंद जिला से, मैं जिला अध्यक्ष हूँ स्वच्छता दीदी महिला पुरुष महासंघ की। जी क्या आप लोग का जो है जिला स्तरीय हड़ताल है, राज्य स्तरीय, सभी राज्य के सभी लोग आए? हम लोग का प्रदेश स्तरीय है। इससे पहले हम लोग जिला में भी कर चुके हैं, ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, मगर कोई पहल नहीं हुआ, ना कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से आके आज माना तूता में हम लोग 9 तारीख से बैठे हुए हैं धरना में। जी अनिश्चितकालीन हड़ताल है? जी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। मांग क्या है? जिसमें हमारी 3 सूत्री मांग है शासन से। सर्वप्रथम तो मांग है कलेक्टर दर में मानदेय राशि, दूसरी है पीएफ की राशि, और तीसरा है कि हम लोग 365 दिन काम करते हैं, तो कम से कम हमको रविवार का अवकाश चाहिए। क्योंकि शासन को पता है, हम ही लोगों को फ्रंट वर्कर समझे थे 2020 और 21 में, जब कोरोना काल थी तो सिर्फ हम ही लोग थे जो घरों घर जाके कचरे इकट्ठे करते थे। बाकी आज 2022 से 2024 हो गया, अभी तक सरकार ना सूद ले रही है, ना तो बातचीत करने के लिए तैयार है। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांग जो है कलेक्टर दर में हो, और शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि आए, बात करे और हमारी मांग को पूरा करे। और जब तक मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी कर ले शासन प्रशासन। कितनी है आप लोगों की? 9332। हमन 33 जिला हन हमन हा। मैं संभाग के ईश्वरी सौ अध्यक्ष हूँ। मैं 3 सूत्री जब तक मांग पूरा नहीं करी तब तक माना तो हम बैठे रहेंगे, और रिक्शा टूटेगा तो सब मरामत करेंगे। और इतना मजदूर है, बहुत मजदूर है। जब 9332 महिलाएं जिला में बैठ चुके हैं, शासन प्रशासन हमारे बात नहीं सुनते ना, बाल बच्चे धर के आएंगे और यहाँ ही बैठेंगे। आप लोग के हड़ताल में जाने से क्या क्या काम प्रभावित हो रहे हैं? सबसे प्रथम तो काम प्रभावित ये हो रहा है कि घर घर जाके कचरा इकट्ठा करते थे सुबह। सबसे बड़ी बात आज नौबत ये आ गई है कि ये जितने भी वार्डवासी है वो बाहर में फेंकने के लिए मजबूर हो गए हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारी फैलने की संभावना है। तो हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन सभी लोग ध्यान दें, और आप मीडिया वाले के माध्यम से ये भी बोलना चाहते हैं कि आप दिन और हर रोज़ कवरेज करें, ताकि हमारी मांग जल्द से जल्द शासन प्रशासन के हर अधिकारी कर्मचारी तक पहुंचे और जो हमारी मांग है वो पूरा करें। देखिए पूरे प्रदेश में बीमारी के जो है संकट के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि कचरा जो है, कचरा सड़कों पे फेंका जा रहे हैं, क्योंकि कचरा उठाने वाले हड़ताल पे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ बीमारी को देखने को मिलेगा। तो नगरीय निकाय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से हैं आप लोग? जी नगरी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप लोग की संख्या कितनी है? हमारी संख्या तो यहाँ हजारों से ज़्यादा है। ये हजारों से ज़्यादा है, ये यहाँ पर हजारों से ज़्यादा। पूरे प्रदेश में कितने हैं ये पूछ रहा हूँ? कितने प्रदेश? पूरे प्रदेश में लगभग 20 से 25 हज़ार कर्मचारी हमारे नगरीय निकाय में हैं। अच्छा 20 से 25 कर्मचारी। हाँ। तो आप लोग चुनाव का क्या फैसला लिए हैं? अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आगे का क्या फैसला होगा? यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो हमारा संघ ये निर्णय करेगा कि चुनाव में हमें क्या करना है। और हमने समस्त संघ और समस्त कर्मचारी मिलकर हमने चुनाव बहिष्कार का भी प्रपत्र हमने दे दिया है। सबसे समस्या है कि जो डायरेक्टरेट में बैठे लोग हैं वो अपना 6ठा एरियस ले लेंगे, वो अपना 7वां एरियस ले लेंगे। जो जेडी डायरेक्टरेट में बैठे लोग हैं वो अपना 6ठा एरियस ले लेंगे, 7वां एरियस ले लेंगे, और ले भी लिए हैं। लेकिन निकाय में काम करने वाले कर्मचारियों को एरियस का पैसा नहीं मिलेगा। मतलब जो जमीन पे काम कर रहा है वो जमीन पे ही रहो, फायदा कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ वेतन 6-6 महीने से नहीं दिया जा रहा है, तो अब एरियस कब देंगे? काम क्या क्या प्रभावित हो रहा है आप लोग के हड़ताल? काम साफ सफाई से लेके बिजली और पानी का काम आंशिक रूप से प्रभावित हुआ, लेकिन जैसे जैसे हड़ताल बढ़ेगी वैसे वो 100% पे आने की स्थिति है। क्योंकि गवर्नमेंट में भी सुगबुगाहट हो सकता है कि आज वो पुलिस बल भेजे और आज हमको बात करने के लिए बुलाए। एक दिन में इनकी हालत खराब हो गई है, क्योंकि भयंकर प्लेसमेंट कर्मचारी संघ और जो टेक्निकली है नॉन टेक्निकली सब आज तूता में आ गए हैं। और कई लोग का नैतिक समर्थन है, फिजिकली समर्थन तो है ही है, नैतिक समर्थन भी है। आप लोग के जो है हड़ताल में आने से क्या क्या काम प्रभावित हो रहे हैं? हमारे हड़ताल में आने से नगरीय निकाय के समस्त जल कार्य बंद हुए हैं, किसी के घर में पानी नहीं जा रहा, और सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बंद हो गई है। रोड में कचरे, घर में कचरे फैले हुए हैं, और आवास योजना के भी सारे काम बंद हुए हैं, समस्त निर्माण कार्य बंद हुए हैं।
आवास योजना का कैसे काम बंद हुए हैं, थोड़ा समझाइए। आवास योजना में काम ऐसे बंद हुए हैं कि किसी भी हितग्राही को 4 किस्त में पैसे जाते हैं। यदि उनको 4 किस्त में समय में पैसे नहीं मिलेंगे, ऑफिस में बैठे कर्मचारी फाइल नहीं बनाएंगे, उनका फाइल आगे नहीं बढ़ेगी तो उनको पेमेंट नहीं होगा। जब उनको पेमेंट नहीं होगा तो वो गरीब लोग हैं, बिना पैसे के कैसे घर बनाएंगे, तो ये कार्य उसमें भी प्रभावित होगा। मतलब मूलभूत काम से लेकर तमाम जो कार्य है प्रभावित है, बिल्कुल। तो धान खरीदी केंद्र में फिर हम पहुंचते हैं और बात करते हैं। चूंकि अब धान खरीदी केंद्र के लोग चले गए हैं, तो प्लेसमेंट, आप कौन सा संघ से हैं? प्लेसमेंट। अच्छा, प्लेसमेंट से। जी, क्या क्या मांगे आप? हमारी मांगे हैं ठेका प्रथा हटाकर नगरीय निकाय से वेतन दिया जाए। अच्छा, ठेका प्रथा होने से क्या नुकसान है आप लोगों हम लोग काम करते हैं और ठेकेदार सभी बिल लगा के उसको पैसा देते हैं नगरीय निकाय से, जबकि काम तो हम ही लोग ही करते हैं, तो ठेकेदार को क्यों पैसा दिया जाए? अच्छा, मेहनत कोई और करता है, फल कोई और लेता है। जी जी, तो सरकार ने नारा दिया है कि हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे। तो प्लेसमेंट को हम लोग दैनिक वेतन भोगी में थे, तो प्लेसमेंट इसी सरकार ने की है। तो अभी मौका है कि प्लेसमेंट को हटाकर हम को दैनिक वेतन में फिर से लाया जाए, नहीं तो फिर पिछली सरकार भूपेश जी की सरकार को हमने गंगा जल की शपथ लेके हटाया था, उसी प्रकार फिर इस सरकार को भी क्यों फिर हटाने का फिर करेंगे हम लोग। आगे नगरीय निकाय चुनाव है, बदला लिया जाए। जी, पूरा लिया जाएगा सर, बदला पूरा लिया जाएगा और ठेकेदारों के तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है, जिसके हमारे साथी लोग आ नहीं पा रहे यहाँ पर और अपने मांगों को लेके ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, हमारे बातों की सुन नहीं रही है। अभी पिछले दिन मतलब मंत्रिमंडल का बैठक था, उसमें हमारी बातों को रखा भी नहीं गया है और हमारे ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दिया गया। ये ठेकेदार मनमानी करते हैं तो अधिकारी इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? सेटिंग होती है क्या इनकी? सबकी सेटिंग होती है सर, सब अंदर सब टेबल अंदर से पैसा ले रहे हैं और हमारी बातों को दबाया जा रहा है। हमको इतना ज़्यादा दबाया जा रहा है कि हम अपने बातों को रख नहीं सकते। अब अपने सीएमओ अपने अधिकारी के पास जाते हैं सर, तो बोलते हैं कि आप हमारे कर्मी नहीं हो, आप ठेकेदार के कर्मचारी हो, हमारे कर्मचारी नहीं हो, अपने ठेकेदार से बात करो। तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ? हम लोग कोरोना काल से लेकर अभी तक ये अपने इतने मतलब मेहनत किए हैं, जहाँ डॉक्टर पुलिस खड़े नहीं होते थे वहाँ पर हम जाकर वहाँ पर काम किए हैं। यहाँ तक डेड बॉडी मतलब कोरोना काल में डेड बॉडी जो रहता था उसको उठाकर जो 10 गात्र का कार्यक्रम रहता था, पूरा आग जलाना है, जो भी करना है, मिट्टी देना, वो सब काम हम लोग करते थे सर। हर ODF स्वच्छता में लेकर हर नंबर लाना है, स्वच्छता में ऊपर ध्यान देती है सरकार, लेकिन जो स्वच्छ बनाती है हमारी जो टीम बनाती है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है सरकार। क्या क्या काम प्रभावित हो रहा है आप लोग हड़ताल में? अभी हड़ताल में हम लोग है तो जल सफाई पूरा ऑफिशियल वर्क सब प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन को जू नहीं रेंग रही है। इस प्रभावित स्थिति को देखते हुए भी न हमारे पास मिलने नहीं आ रहे हैं, मुलाकात करने नहीं आ रहे हैं। हम लोग डटे हुए हैं अपनी मांग को पूरा करने के लिए, और अगर हमारी मांग को अगर पूरी नहीं करती है सरकार तो उसका तो हर्जाना उसको भुगतना पड़ेगा। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पिछले 12-15 साल से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं सर यहाँ पर, और हमारी मांग सुनने वाला कोई है ही नहीं है। और ठेकेदार इतना ज़्यादा हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि हम लोग मजबूर हैं कि मजबूरी में ड्यूटी करना पड़ रहा है। हमारे इतने दबाव इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दबाव है। सरकार हमारी बारों में सूद ही नहीं ले रही है। महापौर में बहुत कम है सर, 9,000 तनख्वाह है और 9,000 तनख्वाह चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और 9,000 तनख्वाह में आजकल महंगाई के ज़माने में क्या होगा? हमारे से कुछ नहीं हो पाता है और सरकार हमको सुध नहीं ले रही। महापौर में ज्ञापन सौंप चुके हैं, ब्रिजमोहन जी को ज्ञापन सौंप चुके हैं, डिप्टी CM अरुण साहू को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन हमारे लिए कोई सुध लेने वाला नहीं है। सामने चुनाव, इसका परिणाम हम उसको दिखाएंगे कि क्या होने वाला है। उसको हम भुगत रहे तो वो सरकार को भी भुगताएंगे, ये कहना जो है कर्मचारियों का है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार पोस्टर को दिखाएं, चूँकि यहाँ पे हर वर्ग के कर्मचारी, नगरीय निकाय खासकर प्रभावित है। ऐसे में जो है नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ जो है छत्तीसगढ़ अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। वहीं जो है नगरीय निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारी हैं वो हड़ताल में हैं और प्लेसमेंट कर्मचारी कल्याण संघ है वो हड़ताल में है। स्वच्छता दीदी जो हैं वो
वो हड़ताल में है, उद्यान विभाग के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल में है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे जो ये हड़ताल में कर्मचारी हैं, तो इस हड़ताल का क्या चुनाव पे असर पड़ने वाला है ये जानने के लिए हम जो है कर्मचारियों के बीच यहाँ हड़ताल स्थल पहुँचे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे चेतावनी दी है कि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो क्या स्थिति होगा। कहाँ से आए हो? 12 द्वार से। क्या चाहते हो? हम लोग कलेक्टर दर में वेतन चाहते हैं अपना। क्या चाहते हो? 12 द्वार से कलेक्टर दर मांग कर रहे हैं और साप्ताहिक अवकाश छुट्टी मांग रहे हैं। पेमेंट कितना मिलता है आपको? 7200 हो जाता है? घर परिवार चल जाता है? नहीं चलता है हमारा घर परिवार, इसीलिए हम हड़ताल में आए हैं। हाँ। कितना देर काम करना पड़ता है आप लोग? 8 घंटा। 8 घंटा 7200 रुपया जी। कितना बढ़ाना चाह रहे हैं? कलेक्टर दर चाहिए जी। अधिकारी क्या बोलते हैं जब अधिकारी के पास जाते हैं? अधिकारी तो कुछ नहीं बोलते, वहाँ से होगा तब देंगे बोलते हैं। देखना यही होगा क्योंकि जो है मांग कर रहे हैं ना, उनके स्पष्ट तौर पे जो है चेतावनी दे दी गई है। उनसे हम धान खरीदी का दौर जारी है और ऐसे में जो है कंप्यूटर ऑपरेटर जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल में, हालांकि हमने पहले भी बातचीत की है। अब चाह के समझते हैं, चूंकि अब ये हड़ताल में है तो क्या क्या काम जो है प्रभावित होने वाला है। आप जो है अब हड़ताल में है, धान खरीदी केंद्र में होना चाहिए, क्यों यहाँ पे है पहले ये बताइए। हमारा जो मांग है, हम 3 सूत्री मांग लेकर के आए हैं और इससे पहले भी 37 दिन किए थे, लेकिन हमारा मांग पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा है। और इसके पहले एक प्रक्रिया होती है, विभाग को जानकारी देना, जो है मंत्रियों को ज्ञापन देना, है सब कर चुके हैं। हम लोगों ने जो है खाद्य मंत्री महोदय को और स्वास्थ्य मंत्री महोदय को अल्टीमेटम दे चुका है। साथ ही खाद्य सचिव, सहकारिता सचिव, पंजीयक सहकारी संस्थाएं और जो है मार्कफेड एमडी और अपेक्स बैंक, सभी जगह हम लोगों ने अपना ज्ञापन दे चुका है। इतने जगह ज्ञापन देने का मतलब आप लोग का विभाग तय नहीं है क्या? जी, अभी तक 17 साल हो गया, हम लोग का एक निश्चित विभाग तय नहीं है। क्या क्या काम प्रभावित हो रहा है आप लोग हड़ताल में? जी, सबसे पहला प्रमुख और बहुत महत्वपूर्णकांक्षी जो योजना है सरकार की, धान खरीदी। सबसे बड़ी काम यही है कि हम पूरे धान खरीदी के संरचना जो है, धान के पंजीयन से लेकर के टोकन के बाद धान खरीदी करना, उन किसानों के खाते में पैसा भुगतान करना, सारी प्रक्रिया जो करना होता है केवल ऑपरेटर ही है जो हम करते हैं। और ये सारा काम आज से ठप हो गया है पूरी तरह से। केवल ऑफलाइन कहा जाए कागजों में हो सकता है, लेकिन किसान के खाते में 24 घंटे के अंदर पैसा नहीं जा सकता। जब तक हम उस एंट्री नहीं करेंगे, उसकी धान खरीदी नहीं करेंगे तो उनके खाते में पैसे का भुगतान नहीं होगा। इसलिए हमसे ज़्यादा किसान भी परेशान होंगे और प्रभावित भी होंगे। अच्छा, क्योंकि सरकार का एक उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं किसान, तो ऐसे में क्या जब आप अल्टीमेट देने गए थे कि भाई हम हड़ताल पे जा रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं, तो सरकार की ओर से कुछ रुक रहा है, कुछ कहा उन्होंने? कोई रुक नहीं रहा। बोले कि हम 37 दिन के हड़ताल में आश्वासन तो दिया था, लेकिन जब हम गए फिर से जब अपने मांगों को मंगवाने के लिए, तो ये बोले कि हमारे द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है और देखेंगे बाद में। तो बाद में कब देखेंगे भाई? अब तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद तो धान खरीदी खत्म हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल में हमको आउटसोर्सिंग में डाल देंगे। और यही तो हम नहीं चाहते कि हमको आउटसोर्सिंग में डालें। जब हमारा नियुक्ति संविदा के आधार पर हुआ है तो फिर हम आउटसोर्सिंग में क्यों जाएं? ये देखिए, एक अगर धान खरीदी केंद्र की बात करूं तो एक दिन में कितना धान खरीदी जो है प्रभावित होगा? एक दिन में 50 से 60 किसानों का टोकन कटा हुआ है और टोकन के आधार पर किसान धान लाते हैं और उपज अपना बेचकर मतलब उसका पैसा प्राप्त करते हैं। मतलब एक धान खरीदी का आंकड़ा है ये? जी, एक केंद्र का आंकड़ा है। तो इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में 2739 धान खरीदी केंद्र हैं जहां पर ये कार्य संपादित हो रहा है और सभी जगह ये काम बाधित है। जी। ऐसे में अगर मैं बात करूं कि भाई अब धान खरीदी जो है जारी है और सरकार कुछ एक्शन लेती है, तो क्या आप लोग तैयार हैं उसके लिए? तैयार है सर, इसीलिए अपन वहाँ से घर छोड़ के आ गए हैं। अब जब तक अनिश्चितकालीन अब सरकार मान नहीं लेती तब तक अपन यहीं बैठेंगे, यहीं रहेंगे। मतलब आर पार के मूड? जी सर, जी। तो एक सवाल आपसे और हम समझ लेते हैं, अब चूंकि इसमें नुकसान किसान का है और आप लोग हड़ताल पे हैं, तो इसको आपको नहीं लगता कि किसानों का जो है नुकसान नहीं होना चाहिए?
लगता है, क्योंकि हम लोग खुद एक किसान पुत्र हैं, हमारे खुद खेती बाड़ी, हम खुद खेती किसानी करते हैं। लेकिन क्या करें, हम लोग 17 साल से प्रताड़ित हैं। हम लोग को अभी तक किसी भी प्रकार का विभाग तय नहीं किया है। कम से कम शासन एक विभाग दे दे, जो वेतन वृद्धि है वेतन वृद्धि दे दे। और सबसे गर्त में जो है, हमारे जाने के लिए आदेश फरमान जारी हो चुका है कि हमें आउटसोर्सिंग में डाला जा रहा है। तो ये तो एक बहुत ही गलत नियम, मतलब नियम के विरुद्ध है। तो 17 साल से किस में काम करते हैं? संविदा आधार पे काम कर रहे हैं। पहले संविदा में थे जी। फिर क्या हुए? फिर अभी भी संविदा में कर रहे हैं, लेकिन अब अप्रैल 25 से हमको आउटसोर्सिंग में डालने का आदेश जारी करवा दिया। आदेश जारी हो चुका, किसने किया है? खाद्य सचिव ने। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे जो है चेतावनी दे दी गई है और जो इनका विरोध है इसका खामियाजा जो है किसानों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इनकी मांग भी जायज़ है। अगर किसी को संविदा में काम कर रहा है तो काम करने के एवज में उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, ना कि उनका डिमोशन। तो ऐसे स्थिति में जो है धान खरीदी के बीच में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जो है धान खरीदी के ऑपरेटर चले गए हैं। तब सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि किसानों से एक एक जो है दाना धान खरीदने का वादा किया गया था। तो ऐसे में किसान जो है इस बार 1 लाख से ज़्यादा नए किसान पंजीकृत हैं। प्रदेश भर में 29 लाख से ज़्यादा किसान पंजीकृत हैं जिनको अभी धान बेचना है। अब कंप्यूटर ऑपरेटर ही हड़ताल पे हैं, तो धान कैसे जो है उसकी प्रक्रिया होगी? किसानों को जो है जो बेच चुके हैं उनको पैसा की जो है अब जो है नहीं मिल पाएगी। तो अब ये एक बहुत बड़ी जो है समस्या खड़ी हो गई है। अब देखना ये है कि इसमें सरकार आगे किस तरह से कदम उठाती है ताकि किसानों को भी परेशानी ना हो और कंप्यूटर ऑपरेटर अपने काम पे लौट जाए। आज के लिए इतना ही, किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच फिर आएंगे। जय जोहार।